टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी आने वाली है आप सबके फेवरेट जोड़ी मिशबीर की लाइफ में। आप देखेंगे कि कल रात की हुई हाई वोल्टेज ड्रामा वाली लड़ाई के बाद आज मिष्टी और अबीर आज रात के एपिसोड में अपने रूम में बैठकर बात कर रहे होंगे, जहां अबीर मीनाक्षी की तरफ से सॉरी कहेगा और कहेगा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरीके से माँ ने तुमसे बात करी। यहाँ मिष्टी अबीर को रोकेगी और कहेगी कि नहीं अबीर, आई एम सॉरी, मैं जिस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ तुम्हारे और मॉम के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत माफ़ कर दो। यहाँ अबीर मिष्टी को काम डाउन करेगा और कहेगा कि ऐसा कुछ नया नहीं है, मेरी और माँ की लड़ाई तो तब से हो रही है जब से मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इसी बीच में मिष्टी कहती है अबीर से कि अबीर, मैं माँ से नफरत नहीं करती, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में और हम दोनों के बीच में माँ को नहीं आने दूंगी। यहाँ मिष्टी के सामने ही अबीर का फ़ोन रिंग होता है और उस पर प्रॉपर्टी डीलर का यानी कि रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है, जिसे देखकर मिष्टी हैरान होती है और कहती है कि तुम घर ढूंढ रहे हो अबीर। तो अभी मिष्टी को सेटिस्फाई करता है और कहता है कि हाँ मिष्टी, मैं अलग घर देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने घर में सेफ रहो और वो तुम्हारा हक है। यहाँ पर बड़ी माँ बड़े पापा से मिष्टी बात करेगी, कॉल कर रहे होंगे एक दूसरे को लेकिन फ़ोन मिल नहीं पाएगा और बड़ी माँ बड़े पापा से कहेंगी कि आखिर ये कैसी है मीनाक्षी जो एक माँ होने की ना हो पाने की फीलिंग को समझ भी नहीं पा रही। तो यहाँ एक बार फिर बड़े पापा का गुस्सा फूटेगा और वो मीनाक्षी के बारे में बहुत ही बुरी भरी बातें कहते आएंगे नजर। हर कोई बात कर रहा होगा मिष्टी के साथ हुए बुरे व्यवहार की, तभी वहाँ पर कॉल आएगा मिष्टी का बड़ी माँ के पास और वो कॉल पिक करेगी। वो कहेगी कि बड़ी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए और ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आप लोग टेंशन लें। मिष्टी की ये बात सुनकर बड़ी माँ बहुत बुरी तरह से रो देंगी क्योंकि मिष्टी कहेगी कि आप लोगों को परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। मिष्टी का दिल देखकर, उसकी अच्छाई देखकर बड़ी माँ को इतना रोना आएगा कि वो फूट फूट कर रोने लगेंगी और मिष्टी से फ़ोन बड़े पापा ले लेंगे। यहाँ मिष्टी बड़े पापा को बताएगी कि कैसे अबीर एक घर ढूंढ रहा है सेपरेट, और वो कहेगी कि मैं और अबीर कभी भी अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहते थे इस घर से, लेकिन आपको पता है ना कि मजबूरी में सब कुछ अबीर को करना पड़ रहा है। बड़े पापा यहाँ पर मिष्टी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, हमने ही अबीर से कहा था कि वो अपनी लाइफ एक अलग घर में बसाए क्योंकि अब वही करना ठीक होगी। यहाँ पर मिष्टी से बड़े पापा कहते हैं कि अबीर को कहिएगा अगर उसे कोई भी मदद चाहिए होती है तो हम हमेशा उसके साथ हैं और आप हमेशा खुश रहिएगा। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वर्षा और जसमीत बात कर रहे होंगे अपने आप में ही कि वो मिष्टी के साथ कुछ और गलत तो नहीं कर रहे। तभी वर्षा देगी कुहू को कॉल और कहेगी कि देखो बेटा, हमेशा से मिष्टी और अबीर ने तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब ये टाइम उन लोगों का है और तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे मुश्किल समय में तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और कुछ भी हो जाए कुहू पीछे मत हटना। यहाँ पर कुहू भी एग्री करती है अपनी माँ की बात से और कहती है कि ओके माँ, हम ऐसा ही करेंगे। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मिष्टी कॉल पर होगी बड़ी माँ के साथ, वर्षा आ जाएगी और वो बड़े पापा के हाथ से कॉल लेकर कहेगी कि बेटा, तुम अकेली हो घर में, लेकिन एक काम करो, तुम इस समय अकेली अपने रूम में मत रहो, कुहू के पास जाकर बैठो और ऐसे में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। जैसे ही मिष्टी वर्षा का फ़ोन कट करती है, वो देखती है कि मीनाक्षी उसके रूम पर खड़ी है। मीनाक्षी को देखकर मिष्टी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि माँ, आपको कुछ चाहिए था? या मीनाक्षी कुछ नहीं कहती, आंखों में आंसू लिए आती है मिष्टी के करीब और उसके हाथ में एक लेटर थमाती है और कहती है कि लो, ये अबीर को दे देना। मिष्टी जैसे ही मीनाक्षी के अपने रूम से जाने के बाद वो लेटर पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसमें लिखा होता है, मेरे बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। मिष्टी ये पढ़कर बहुत ज़्यादा बौखला जाती है। वो दौड़कर मीनाक्षी के पीछे पीछे जाती है, लेकिन मीनाक्षी ने तो हमेशा की तरह ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोच ही रखा है और वो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मिष्टी को फंसा ही रही है। जैसे ही मिष्टी पीछे पीछे भागती है, मीनाक्षी फ़ौरन जाकर अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है और वो ड्रॉर से नींद की
गोलियां निकाल कर खाने लगती है। मिष्टी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है और वो आवाज़ लगाती है, माँ दरवाज़ा खोलिए, लेकिन मीनाक्षी अपनी एक्टिंग जारी रखती है। तभी आप देखेंगे कि मिष्टी फोर्सफुली दरवाजे को खोलती है और रूम में आती है और मीनाक्षी के हाथ से एन मौके पर गोलियां बिखेर लेती है। हाँ, मीनाक्षी से कहती आएगी नज़र मिष्टी की, माँ आप ये क्या करने जा रही थी? ऐसा करने से पहले क्या आपने एक बार अपने बेटों के बारे में नहीं सोचा? मीनाक्षी यहाँ पर मिष्टी को ताना देगी और कहेगी, क्या तुमने ऐसा करने से पहले मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा? मिष्टी कहेगी कि माँ सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मीनाक्षी कहती है यहाँ मिष्टी से कि तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो मिष्टी, लेकिन तुमने जिस तरीके से मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेरा है, तुम सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। या मिष्टी कहेगी कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपकी या फिर आपकी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुँचाऊँ या कुछ बुरा इंटेंशन से मैं इस घर में आई थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये कहते कहते मिष्टी बहुत ज़्यादा रोती है और रुक जाती है। तभी मीनाक्षी कहती है गुस्से में कि देखा, जो बात तुम कह नहीं सकती वो मुझे मानने के लिए कह रही हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इन दोनों के इमोशनल ड्रामे के बाद अबीर और बड़ी माँ मंदिर में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, जहाँ अबीर बड़ी माँ से अपनी टेंशन शेयर करेगा। बड़ी माँ अबीर को सांत्वना देंगी और कहती आएंगी नजर कि माना अभी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है अभी, लेकिन माता रानी ने कोई ना कोई रास्ता तो जरूर सोच रखा होगा। अबीर बड़ी माँ की बातों को सुनकर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और वो माता के मंदिर में जाता है और माँ के आगे हाथ जोड़कर कहता है, देवी माँ अब कन्फ्यूजन का कोहरा छट गया है, अब मुझे पता है कि क्या करना है, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। यह मिष्टी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल होगी, क्योंकि यहाँ मीनाक्षी ने जिस तरीके से मिष्टी को टॉर्चर किया है वो वाकई में मीनाक्षी की तरफ से काबिल तारीफ है। दरअसल मीनाक्षी ने मिष्टी को ये ऑप्शन दिया है कि अगर अबीर दूसरी शादी नहीं कर सकता तो क्यों ना मिष्टी उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि मिष्टी को वो यहाँ ये रियलाइज़ करवा देगी कि उसके होने की वजह से अबीर की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है, अबीर की लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब है मिष्टी के मां ना बनने से। और ये बात मिष्टी को रियलाइज़ होगी और वो तुरंत जाकर अपना सामान पैक कर लेगी। सामान पैक करते करते मिष्टी अपने आप में सोचेगी और कहेगी कि अपने मम्मी पापा की लड़ाई तो मैं रोक ही नहीं पाई थी, लेकिन अबीर और माँ की लड़ाई तो मैं रोक सकती हूँ। आई एम सॉरी अबीर, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहते हुए मिष्टी अबीर के रूम से अपना सारा सामान समेट लेगी, साथ में अबीर की फ़ोटो भी ले लेगी। सारा सामान पैक करके मिष्टी बिना किसी को बताए घर छोड़ने के लिए रवाना हो जाएगी। वो टैक्सी में बैठेगी और घर छोड़कर जा ही रही होगी, लेकिन उसके बाद कैसे पता चलेगा अबीर को कि मिष्टी घर छोड़कर चली गई है। लेकिन रिसेंटली आई अपडेट के माने तो जैसे ही अबीर को पता चलेगा कि मिष्टी ने घर छोड़ दिया है, वो भी मीनाक्षी की हरकतों की वजह से, मीनाक्षी के कहने पर वो फौरन कॉन्फिडेंटली ये डिसाइड करेगा कि बस अब उसे मिष्टी ही चाहिए, मिष्टी का ही ख्याल रखना है, ना ही उसे अपने करियर की चिंता है, ना ही फैमिली की और ना ही किसी और की, और वो सीधा मिष्टी के पीछे भागेगा। अब आखिर कैसे अबीर मिष्टी को रोक पाएगा? क्या एक बार फिर हमें एयरपोर्ट वाला सीन देखने के लिए मिलेगा? ये देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग।